शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई शहादत नहीं, मुल्जिमान की हिरासत भी दरकार नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत कंफर्म करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत के इल्ज़ामात पर अभी कोई शहादत मैसर नहीं। इल्ज़ामात पर ट्रायल में मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। तफ्तीशी ऑफिसर ने पुलिस डायरी में आज तक नहीं लिखा कि उन्हें तफ्तीश के लिए मुल्जिमान की हिरासत दरकार है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 27 जनवरी 2022 से अबूरी ज़मानत पर हैं। उन पर ज़मानत के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम नहीं। केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी और चालान भी जमा है। गिरफ्तारी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब केसेस की हिरासत के दौरान जेल में उनसे 18 दिसंबर 2020 और 8 जनवरी 2021 में 2 बार तफ्तीश हुई। इस तफ्तीश के बाद FIA 5 माह खामोश रही, जिससे बज़ाहिर FIA की बदनीयती ज़ाहिर होती है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का अपने खिलाफ मुकदमात वापस लेने का मुतालिबा, हुकूमत ने इनकार कर दिया। बजट इजलास ताखीर का शिकार हो गया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ऑपोजिशन अरकान पुलिस छापों, मुकदमात और गिरफ्तारियों पर बरस पड़े। कहा, हमारे घरों में पुलिस कैसे दाखिल हुई, घरों का तकद्दुस पामाल किया गया। ऑपोजिशन अरकान का IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में तलब करने का मुतालिबा। कहा, जिन अरकान के घरों पर छापे मारे गए, पुलिस सरबरा उनसे माफ़ी मांगे। ऑपोजिशन अरकान ने अपने मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए तहरीरी मुआहदे की यकीन दहानी भी मांग ली। इजलास में बहस के बाद हुकूमती और ऑपोजिशन के दरमियान मुआहदे के निकात तय पा गए। मलिक अहमद खान मुआहदे के निकात लेकर वज़ीर आला ऑफिस पहुँच गए। मुआहदे की मंजूरी का हतमी फैसला वज़ीर आला हमजा शहबाज की रजामंदी से मशरूत। पंजाब के बजट में ग्रेड 1 से 19 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे की मंजूरी। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिलेगा। टोटल इजाफा 30% होगा। पेंशन में 5% इजाफा होगा। 3,226 अरब रुपए मालियत के बजट को रोशन राहें नया सवेरा नाम दिया गया। बजट में तरक्याती प्रोग्राम की 4,991 स्कीम्स के लिए 685 अरब रुपए, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपए, जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपए, लैपटॉप स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 16 और पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 6 से 16 तक पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ा दिया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने 1,332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट को खुददार बजट का नाम दिया गया है। 93 अरब रुपए की गैर मुल्की इमदाद भी बजट में शामिल। पिछले साल के मुकाबले में सेहत के बजट में 55 अरब का इजाफा। जुमे को वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सूबाई वज़ीर ने कहा कि जुमे को वर्क फ्रॉम होम से 2 से 5 अरब रुपए की बचत होगी। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 1134 पॉइंट्स कमी के बाद 40,879 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर इंटरबैंक में ₹1.51 महंगा होकर 203 रुपये 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 205 का हो गया। एक तोला सोना 650 रुपये महंगा होकर 1,42,800 रुपये का हो गया। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का इम्कान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास कल से बर्लिन में होगा। वज़ीर मुमलिकत खारिजा हिना रब्बानी खैर पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान ने 7 में से 6 अहदाफ हासिल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली मामलत रोकने के लिए शराइत पर अमल दरामद किया। इजलास में पाकिस्तान की रिपोर्ट का जायजा 15-16 जून को लिया जाएगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। गुज़िश्ता इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ की गई, लेकिन नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। कोयटा में महकमा सेहत का ग्रेड 9 का मुलाजिम करोड़ों रुपए के असासों का मालिक निकला। नैब के मुताबिक मेडिकल टेक्नीशियन खालिद भट्टी की बीवी और बिजनेस पार्टनर के नाम पर कोयटा, लाहौर और साहिवाल में जायदादें हैं, जिनमें कमर्शियल प्लाजे, घर और ज़रई अराजी शामिल। कीमती गाड़ियाँ रखने का भी इंकशाफ। मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। मुलजिम करप्शन के एक अलहदा केस में जुडिशल रिमांड पर है। खालिद भट्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में मेडिकल टेक्नीशियन तैनात रहा है।
मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI इमरान खान की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त। PTI का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सबूत थे, फिर भी अदम शवाहिद पर रेफरेंसेस खारिज किए गए। इलेक्शन कमीशन का 11 मई का फैसला गैर आइनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटों तक पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि रात के वक्त भी बगैर इत्तला के कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। नवाब शाह, लाड़काना और शिकारपुर में इंटर इम्तहानात के दौरान भी बिजली गायब। तलबा के लिए पेपर देना और इम्तहान की तैयारी करना मुश्किल हो गया। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में 8 और देहात में 12 घंटे लोड शेडिंग। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी में बिजली की 6 घंटे लोड शेडिंग से कारोबारी तबका मुतासिर। वज़ारत तवानाई का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग में कमी का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तवानाई से मुतालिक इजलास में हुकाम ने बताया कि बिजली की लोड शेडिंग में कमी हुई है। बंद कारखानों को चलाया जा रहा है। रवा माह 5111 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। 16 से 24 जून तक 3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग, 25 से 29 जून तक 2.5 घंटे और 1 जुलाई से रोजाना 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कहते हैं मुल्क में लोड शेडिंग की वजह नून लीग के मौजूदा और पिछले अदवार के गलत फैसले हैं। नून लीग के इम्पोर्टेड ईंधन प्लांट से इंतहाई महंगी बिजली बनाई जा रही है। कई प्लांट्स महज इसलिए कम कैपेसिटी पर चलाए जा रहे हैं ताकि नुकसान कम हो। अप्रैल के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली 3 रुपये 99 पैसे मजीद महंगी। नेपरा का कहना है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन इस इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। CPPAG ने नेपरा से फी यूनिट 4 रुपये 5 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारत के असल जमहूरी चेहरे की हकीकत दुनिया के सामने है। भारत जाबिराना हथकंडों से भारतीय मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है। इन इक़दामात का मकसद भारतीय मुसलमानों को सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती तौर पर मज़ीद पसमानदा करना है। रियासती जबर, अदालतें खामोश। भारतीय मुसलमान किससे इंसाफ मांगे? मुसलमानों के घर गिराने पर योगी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। केरला में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। तलबा रहनुमा आयशा रीना को पुलिस सड़क पर घसीटती हुई ले गई। थाने में भी नाजेबा सलूक किया गया। घर गिराए जाने के बावजूद तालिब इल्म रहनुमा आफरीन फातिमा का जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। आफरीन की हिमायत में सोशल मीडिया पर ट्रेंड जारी। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में यकजहती मार्च। आफरीन के वालिद जावेद अहमद को जाली मुकदमात में फंसाने के लिए घर से हथियार और मुतनाज़ पोस्टर्स बरामद होने का इल्ज़ाम। गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बीजेपी तर्जुमान के खिलाफ अब तक कोई एक्शन न लिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अक्सर बनी गाला आते थे, लेकिन जोड़े का दाखिला कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। द न्यूज़ और जंग में शाया कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने फराह गोगी और उनके शौहर के वज़ीर आज़म हाउस बनी गाला में क़याम और गैर मामूली प्रोटोकॉल की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए आज मज़ीद 100 स्टेशनरी स्पॉट्स का इजाफा किया जा रहा है। आटे की क्वालिटी और कीमत में फ़र्क से मुतालिक आवाम टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बजट में 17 अरब रुपए सस्ती चीनी, आटे और घी के लिए रखे गए हैं। इजाफी 2000 रुपए भी आवाम को दिए जा रहे हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। आवाम को अब तक आटे के 2 लाख से ज़ायद थैले दिए जा चुके हैं। हुकूमत को $1 देने को कोई तैयार नहीं। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा,
का अक्सरियत हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। हुकूमत को बैसाखियों का सहारा है जो जल्द गिरने वाली हैं। नून और शीन के हालात जल्द सामने आ जाएंगे। फर्रुख हबीब बोले, बजट की रुसवाई पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिटाने की कोशिश हो रही है। कौम जान चुकी है कि इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत करने का हदफ उभरती मईशत का जनाजा निकालना है। सरगोधा में 4 डॉक्टर्स और 1 नर्स की मुअत्तली के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने लाहौर के 7 अस्पतालों की ओपीडीज बंद कर दी। डॉक्टर्स की बहाली के ओपीडीज बंद रखने का ऐलान। पंजाब की तमाम ओपीडीज बंद करने की धमकी। डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल सरगोधा में आज 8वें रोज भी हड़ताल। मरीजों को मुश्किलात। एक मरीजा की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब ने 19 मई को 4 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल कर दिया था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। दुक्की शहर और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के बाद पहाड़ी नदी नाले बिफर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़ियारत संजावी और मुल्का इलाकों में बारिश के बायस पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। राबता सड़कें मुतासर। मूसाखेल, कोलू और हरनाई के अलावा बारखान, फोर्ट मनरो, कोह सुलेमान में भी मूसलाधार बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी से बागात और फसलों को नुकसान पहुँचा। आंधी चलने से मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। सिंध वालों को दरियाओं में पानी की आमद के लिए बालाई इलाकों में बारिशों का इंतजार। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत 60% तक पहुंच गई। नहरी निज़ाम शदीद मुतासर। पानी की कमी के बायस चावल की काश्त ना हो सकी। सखर बैराज से निकलने वाली 4 केनाल्स नारा, रोहड़ी, खैरपुर ईस्ट और खैरपुर वेस्ट केनाल के तमाम अजला पर चावल की काश्त पर पाबंदी आई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला गर्मी की लपेट में। रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाहौर और फैसलाबाद और साहिवाल 42, मुल्तान 41, डेरा इस्माइल खान 40, इस्लामाबाद और कोयटा 39 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में प्री मानसून बारिशों का पहला स्पेल 22 या 23 जून को शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून के आखिर या जुलाई के इब्तदाई दिनों में मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज हो सकता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि पीटीआई दौर में कर्ज में होने वाला इजाफा मजमूई कर्जे का 79% है। पीटीआई ने 71 साल में शामिल तमाम कर्जों में पौने 4 साल में 79% इजाफा किया। मुल्क पर कुल कर्ज वाजिबात 29,879 अरब रुपए से बढ़कर 53,544 अरब रुपए हो गए। सिंध हुकूमत की तुर्क कंपनी को कराची में यूरोपीय मयार की इलेक्ट्रिक बसेस लाने की पेशकश। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की तुर्क कंपनी के डीजी को धाबेजी फ्री इकनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तजवीज़। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत दीगर ऑप्शंस पर काम के लिए तैयार हैं। तुर्क कंपनी के डीजी ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। कायम मुकाम गवर्नर ने असेंबली का बजट इजलास 17 जून को तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान जाएंगे। बिलावल भुट्टो ईरानी हम मनसब दीगर अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, जिनमें पाक ईरान ताल्लुकात, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए पीआईए का खुसूसी तैयारा सियालकोट से शारजा पहुंच गया। खुसूसी तैयारा शारजा के रास्ते शाम के शहर हिल्फ जाएगा और पाकिस्तानियों को लेकर रात 9 बजे कराची एयरपोर्ट लैंड करेगा। मुजफ्फरगढ़ में डकैती के दौरान खातून से बच्चों के सामने मुबैना ज़्यादती। मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। खातून के शौहर का कहना है कि मौजा भट्टी भटिया के फिश फार्म में 4 डाकुओं ने असलहे के जोर पर उन्हें यरगमाल बनाया, बीवी से ज़्यादती की और बालियां लेकर फरार हो गए।
इस्लामाबाद में कोरोना फिर फैलने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 2.10% तक पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के 1236 टेस्ट किए गए। 26 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.79% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के 11,934 टेस्ट किए गए। दुनिया की 9 एटमी ताकतों के पास 12,705 एटमी हथियार, 5,977 जौहरी हथियारों के साथ रूस का पहला, 5,428 एटमी हथियारों के साथ अमेरिका का दूसरा नंबर, चीन 350 जौहरी हथियारों के साथ तीसरे और फ्रांस 290 हथियारों के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। बरतानिया के पास 225, भारत के पास 160 और इसराइल के पास 90 एटमी हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी। माहिरीन ने मुस्तकबिल में एटमी हथियारों का इस्तेमाल बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप, तीसरा वनडे 53 रन से जीत लिया। 270 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 216 रन पर ढेर हो गई। तीसरे वनडे का मेला शादाब खान ने लूट लिया। 4 विकेट्स ली, 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 86 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। सोशल मीडिया पर शादाब खान के चर्चे। पाकिस्तान सीरीज जीतकर आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में 90 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गया। 80 पॉइंट्स के साथ वेस्ट इंडीज 5वें नंबर पर आ गया। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान साइकिलिंग टीम को भारत के वीज़े अब तक ना मिल सके। पाकिस्तान टीम को 15 जून को भारत रवाना होना है। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 18 से 22 जून तक दिल्ली में होगी। और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन के गीत और गज़लें सदाबहार, पर इस्तार आज भी बेशुमार, चाहने वाले उनकी 10वीं बरसी नहीं भूले।